पंचकुला में धूमन सिंह किरमिच ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में संभाला पदभार। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में बतौर वाइस चेयरमैन पदभार किया ग्रहण। हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और महिला एवं विकास मंत्री कमलेश ढांडा रही मौजूद। कंवरपाल गुर्जर और कमलेश ढांडा ने धूमन सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद धूमन सिंह ने कहा कि सरस्वती माता का प्रवाह कुरुक्षेत्र की धरती पर करने का काम होगा। सरकार सरस्वती के जल प्रवाह को लेकर काम कर रही है और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। आज हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक कंवरपाल जी गुर्जर जो हमारे शिक्षा मंत्री भी और हमारे ये जो डिपार्टमेंट है इनके पर्यटन के मंत्री भी हैं, और कमलेश जी ढांडा हमारी मंत्री है प्रदेश की, और भारतीय व सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आज इस शुभ अवसर पर शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबको और इनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और माँ सरस्वती की सेवा करने की जो जिम्मेवारी संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने मुझे दी है, प्रयास रहेगा जैसा कि इनका मानना है कि हम माँ सरस्वती को एक तरह से दोबारा से प्रवाहित हमने इस क्षेत्र में करनी है, क्योंकि अगर ऐतिहासिक और ऋग वैदिक दृष्टि से देखें तो गंगा, यमुना, सरस्वती का हर ऐसा कोई स्रोत किसी भी तरह का जितना भी ऐतिहासिक है, सब में इनका विवरण आता है। और माँ सरस्वती का कुरुक्षेत्र की धरा पर बहना एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक योजना है सरकार की एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक सपना है, माननीय दर्शन लाल जैन जी का एक बहुत बड़ा सपना है। उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे जितनी हमारी परमात्मा ने हमें शक्ति दी है। और जैसा कि मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो भी चुका है। मेरे से पहले प्रशांत भारद्वाज जी और पूरी टीम लगे रहते थे। कंवरपाल जी का भी उसमें क्षेत्र आता है, आदि बद्री से लेकर आगे तक। तो ऐसा हमारा प्रयास है। हमारी सरस्वती माता को बहाने के साथ साथ एक पर्यटन की दृष्टि से हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी, कोशिश की कि हम किस तरह से टूरिज्म को भी बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र आसपास का जितना इलाका है, महाभारत युद्ध होने की वजह से यहाँ पर सैकड़ों तीर्थ हैं, सैकड़ों ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्याएं की, इतना बड़ा युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को चुना, कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए इसलिए चुना कि माँ सरस्वती का यहाँ प्रवाह था, और पहले ही यहाँ पेड़ पौधे, इतने ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था, और उसी बात को हम आगे लेकर कि हम टूरिज्म के लिहाज से किस तरह से हम लोगों को, पूरे देश के टूरिस्ट को हम यहाँ पर खींच पाए। इस दौरान शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि धूमन सिंह पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इनको नई जिम्मेदारी के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। सरस्वती में प्रवाह के लिए एक बांध बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है। जो हमारे डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच जी बने, तो उसको मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस उद्देश्य के साथ इनको बढ़ाया, मैं समझता हूँ उसको बहुत जल्दी ये पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत प्रयास है कि सरस्वती जो है वो प्रकट रूप में इस प्रकार से धरती पे आनी चाहिए। बहुत प्रयास सरकार का इस टाइम इस पर हो रहा है, और एक बांध बनाने की योजना हमारी है, और काफ़ी हद तक उसमें मैं सफलता प्राप्त कर भी ली। तो छोटा सा इसमें काम रह रहा अभी। जैसे ही वहाँ पे बांध बनेगा, तो बांध बनने के बाद कुछ पानी हम इस प्रकार से छोड़ेंगे। और धूमन सिंह जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, पहले जिला अध्यक्ष भी रहे, और बहुत सी जिम्मेदारियां पार्टी की इनके पास रही हैं, और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं समझता हूँ अभी ये जो जिम्मेदारी इनको मिली, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वाह धूमन सिंह जी करेंगे। और जिस सोच के साथ इनकी नियुक्ति की गई, तो उसको निश्चित तौर पर हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हमारे आदरणीय धूमन सिंह किरमिच जो जिम्मेवारी दी है, तो मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है बड़े बढ़िया तरीके से इस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। और पहले भी
एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ही सीनियर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े अच्छी जिम्मेवारी उनके पास रही है पार्टी की। जैसे मंत्री जी ने बताया, जिला के अध्यक्ष रहे और उसके साथ साथ चुनाव को लेकर भी कई जिलों के प्रभारी रहे। तो इनकी एक कार्यशैली बहुत ही अच्छी है और इस जो ये जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को बढ़िया तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।